मित्रों, इस व्याख्यान में हम एक परिवार के प्रमुख के जीवन में आने वाली उन गंभीर चुनौतियों और पतन के उस सूक्ष्म क्रम पर चर्चा करेंगे जो धीरे धीरे व्यक्ति को निराशा की गहरी खाई में धकेल देते हैं। जीवन की इन विकट परिस्थितियों को समझना और उनसे बाहर निकलने का मार्ग खोजना अत्यंत अनिवार्य है। पारिवारिक पतन का अर्थ केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि मान प्रतिष्ठा, आपसी सहयोग और मानसिक शांति का क्रमिक रूप से नष्ट होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां परिवार का मुखिया स्वयं को समस्याओं के चक्रव्यूह में घिरा हुआ पाता है। पतन का यह क्रम अक्सर मान प्रतिष्ठा पर ग्रहण लगने से प्रारंभ होता है और कुटुंबियों से दूरी, कर्ज का बढ़ता बोझ तथा अपूर्ण इच्छाओं से होता हुआ अंततः अकेलेपन और आत्मघाती विचारों तक पहुंच जाता है। यह व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का सामूहिक अवसान है। इस विषय का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्सर व्यक्ति पतन के शुरुआती संकेतों को पहचान नहीं पाता। जब तक वो संभलने का प्रयास करता है, तब तक वो कर्ज और अकेलेपन के गहरे दलदल में फंस चुका होता है। इन चरणों को समझने से व्यक्ति समय रहते सचेत हो सकता है और अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता है। यह बोध हमें समस्याओं के मूल कारणों को पहचानने और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यदि व्यक्ति को पतन के इन लक्षणों का पूर्व ज्ञान हो, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति और व्यवहार में सुधार कर मान प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है। सही ज्ञान व्यक्ति को कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखने और सहायता मांगने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो आत्मघाती जैसे आत्मघाती विचारों से बच जाता है। इसके विपरीत अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी गलतियों को ही अपना भाग्य मान लेता है। वो सामाजिक दबाव और अहंकार के कारण सहायता नहीं मांगता, जिससे कर्ज और अवसाद का बोझ उसे पूरी तरह तोड़ देता है। अज्ञान के कारण वो उस पतन को रोकने के बजाय उससे भागने का प्रयास करता है, जो अंततः पूरे परिवार के विनाश का कारण बनता है। पतन का ये मार्ग अत्यंत पीड़ादायक है। इसकी शुरुआत पूरे परिवार की मान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य पर ग्रहण लगने से होती है। इसके बाद धीरे धीरे कुटुंबियों से मिलने वाली सहायता बंद हो जाती है और व्यक्ति अपने एकल परिवार के साथ सिमट कर रह जाता है। जब अपनी और अपनों की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, तो कर्ज की स्थिति निरंतर बढ़ने लगती है। यह कर्ज न केवल आर्थिक होता है, बल्कि मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अंत में व्यक्ति स्वयं को इतना असहाय और अकेला पाता है कि उसे चारों ओर केवल अंधकार ही दिखाई देता है। आत्ममंथन हेतु प्रश्न: क्या आप अपने जीवन में आ रहे पतन के शुरुआती संकेतों, जैसे कुटुंबियों से दूरी या बढ़ता कर्ज को पहचान पा रहे हैं, या आप अब भी वास्तविकता से आंखें मूंद रहे हैं? क्या आपका अहंकार आपको अपनों से सहायता मांगने या अपनी जीवन शैली में सादगी लाने से रोक रहा है? क्या आप अपनी वर्तमान समस्याओं के लिए केवल भाग्य को दोष दे रहे हैं, या आप अपनी निर्णय लेने की त्रुटियों पर विचार कर रहे हैं? क्या आप यह समझते हैं कि कर्ज और अभाव केवल एक दौर है और सही पुरुषार्थ तथा नियमों के पालन से इसे बदला जा सकता है? आशा है कि ये विश्लेषण आपको विपरीत परिस्थितियों में संभलने और एक नई शुरुआत करने का साहस प्रदान करेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, विवेक और धैर्य का एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शक्ति रखता है। स्वयं पर विश्वास रखें और अपनी समस्याओं को साझा करने का साहस जुटाएं। आप अकेले नहीं हैं। सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से पतन के इस चक्र को रोका जा सकता है। आपका जीवन पुनः सुख और शांति से परिपूर्ण हो। सादर विदा।